महाराष्ट्र में आज भी देवेंद्र फडणवीस के प्रति मतदाता के मन में एक विश्वास पैदा हो गया है। उस विश्वास को विपक्ष कमजोर नहीं कर पा रहा। जिन दो दलों की और हम बात करते हैं, उनके सहयोगियों का, अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना का, तो मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस के चेहरे के कारण उनको भी फायदा मिल रहा है। फिर बार बार यदि हम बाला साहब इधर अजीत पवार को एकनाथ शिंदे जी को, दोनों को, क्योंकि हम विधानसभा चुनाव के यदि आकलन करें तो विधानसभा चुनाव में हम लगभग ये मान के चल रहे थे कि अजीत पवार जी का प्रदर्शन बहुत खराब रहने वाला है, लेकिन उनका प्रदर्शन अच्छा हुआ। उसका कारण देवेंद्र फडणवीस को क्रेडिट मिलना चाहिए। शरद पवार के साथ चले गए हैं वो। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। देखिए, ये तो पूरा घालमेल है। एक नई तो सर, इसी घालमेल पर अब बात कर लेते हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं सर, जिसे पवार फैमिली का पावर सेंटर माना जाता है। इसमें पुणे, बारामती, अहमदनगर जैसे इलाके भी शामिल हैं। पवार फैमिली के फ्यूचर को भी यहीं के लोकल चुनाव से ही डिसाइड किया जाएगा। पिंपरी चिंचवाड़ में पवार फैमिली मिलकर चुनाव लड़ रही है। उनके फ्यूचर सर्वाइवल का फैसला भी इसी लोकल बॉडी चुनाव से ही होगा। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आपको वो भी ध्यान होगा कि जब पत्रकारों ने सवाल पूछा था तो अजीत पवार ने कहा था कि आपके मुंह में घी शक्कर, तो ये घी शक्कर वाला चुनाव होगा। समीर जी, निश्चित रूप से होने वाला। ये देखिए, शरद पवार के पास अब बहुत ज़्यादा विकल्प बचे नहीं। अगर आप लोकसभा चुनाव अगर देखेंगे तो लोकसभा में तो बेहतर प्रदर्शन शरद पवार ने किया था, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आए तो बहुत बुरी तरीके से उनको हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, लोकसभा में उन्होंने अपनी बेटी को बारामती से चुनाव जितवा दिया था, अजीत पवार की पत्नी के खिलाफ। लेकिन अब जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति बदल गई है, अजीत पवार और शरद पवार जिसमें आगे, अब शरद पवार को राज्यसभा भी जाना है। अगले महीने उनकी राज्यसभा खत्म हो रही है, फरवरी मार्च में खत्म हो जाएगी, तो शरद पवार को राज्यसभा भी जाना है। उद्धव ठाकरे ने मना कर दिया राज्यसभा शरद पवार को सपोर्ट करने से। तो क्या ये प्रस्ताव गया है कि भाई शरद पवार साथ में आए, शरद पवार को राज्यसभा भेजा जाएगा, बीजेपी मदद कर देगी उनके राज्यसभा जाने में, या अजीत पवार की तरफ से उनको राज्यसभा भिजवाया जाएगा? क्या सुप्रिया सुले को भविष्य में केंद्र की राजनीति में देखा जाएगा? क्या इन दोनों पार्टियों का विलय अभी होगा या आने वाले समय के समय होगा? ये सब चीजें चुनाव परिणाम के हिसाब से तय होगी। अभी जब चुनाव परिणाम आएंगे उससे बहुत सी राजनीति तय होगी। सिर्फ शरद पवार और अजीत पवार साथ में आ रहे हैं ये तय नहीं होगा। ये भी तय होगा कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की जो बंबई में ताकत है, वो एक्चुअली ताकत किसके पास है? देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में केंद्र में मोदी जी के लिए वोटिंग किया लोकसभा में, और विधानसभा चुनाव में मान लीजिए कि देवेंद्र फडणवीस के लिए किया। लेकिन बंबई का क्या मराठी आदमी ये चाहेगा कि बीएमसी भी हम जिनके पास राज्य उनको दे? क्योंकि आज लंबे समय से आप देखेंगे तो बीएमसी में शिवसेना के पास रहा है। भले ही 10 साल केंद्र की सरकार रही है महाराष्ट्र के अंदर, 2004 से 14 से, लेकिन 97 से लगातार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के पास बीएमसी रहा है। तो शिवसेना जानती है कि बंबई में उनका एक बहुत मजबूत गढ़ है, और वो गढ़ जनता कहेगी कि भाई हमने भले ही प्रदेश बीजेपी को दिया है, मराठी आदमी के लिए, मराठी अस्मिता के लिए हम बीएमसी तो उद्धव ठाकरे के पास देना चाहेंगे। तो क्या उस मानसिकता से बीएमसी में मराठी वोट करेगा, या मराठी मानुस उस मानसिकता से वोट करेगा कि भाई देवेंद्र फडणवीस ने जो काम किया, जो विकास के काम किए, भाई तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स नए नए लेके आए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मुंबई में काम हो रहा है, तो वो काम देख के वो देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में कि भाई ट्रिपल इंजन की सरकार जरूरी है केंद्र में, राज्य में, और उसके बाद बीएमसी में, तभी मुंबई का विकास होगा। तो मुझे लग रहा है कि अब जिन लोगों ने बाला साहेब ठाकरे की राजनीति को नहीं देखा है, जिन लोगों ने उद्धव ठाकरे के 2.5 साल के कार्यकाल को मुख्यमंत्री के रूप में देखा, जिन लोगों ने 97 से शिवसेना के बीएमसी में काम को देखा है, और देवेंद्र फडणवीस का जो 3 साल का कार्यकाल, क्योंकि 3 साल चुनाव नहीं, 2022 में चुनाव होने थे, चुनाव हुए नहीं उस समय, तो प्रशासक का रोल था। तो देवेंद्र फडणवीस ने प्रशासक के रोल के माध्यम से बीएमसी में जो काम किया 3 साल में, वो काम देखकर वोटिंग होगी। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 227 में से 100 सीट जीतने की स्थिति में पहुंच जाएगी, और एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर अपना मेयर बनाएगी। चर्चा किए बिना मैं कैसे ब्रेक पर जा सकती हूँ, इसलिए बहुत छोटा सा कमेंट रागी जी, हालांकि छोटा सा आपको कहना थोड़ा सा मेरे लिए भी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ओवैसी ब्रदर्स का क्या होने जा रहा है? देखिए, ओवैसी ब्रदर्स की एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और मुझे लगता है कि वहाँ वो अच्छा करेंगे। मुस्लिम वोटों में मैं कह सकता हूँ कि पहले के बनिस्बत ओवैसी की पैठ बेहतर हुई है।